हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ अच्छे कमांड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये अच्छे कमांड्स मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, मैक्सिमम हमारे यूज़ होंगे। ठीक है, किसी भी ड्राइंग को हम लोग बनाते हैं तो ये कुछ कमांड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये कौन से कमांड्स हैं? ये आपके कॉपी कमांड है, मूव कमांड है, रोटेट कमांड, ट्रिम कमांड। ये सब जो कमांड्स है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होने वाला है। कोई सा भी ड्राइंग में आपको कहीं ना कहीं कॉपी करना पड़ता है, कहीं कहीं मूव करना पड़ता है। किसी भी ड्राइंग को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अपने को कभी रोटेट करना पड़ सकता है। रोटेट मतलब उसका एंगल को अपन चेंज कर सकते हैं। अगर वो फ्लैट है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, इंक्लाइन कर सकते हैं। वैसे ही अपन क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे। ट्रिम मतलब जैसे कि हमने इरेज कमांड पढ़ा था किसी ड्राइंग को मिटाने के लिए, वैसे ही एक और कमांड है हमारे पास, ट्रिम। इसका मैं बेसिक डिफरेंस बताऊंगा आप लोगों को कि इरेज कैसे काम कर सकते हैं और आपका ट्रिम कब काम करेगा और किस कमांड में आपका ये सब जो अब हमारे कमांड है इरेज और ट्रिम, वो कब कब कैसे कैसे उसको अपन यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो पहले हमारा जो कमांड है, पहले अपन तो अपना ड्राइंग विंडो ओपन कर लेते हैं। हमारा सबसे पहले काम क्या है हमारी ड्राइंग में, जैसे ही ड्राइंग विंडो ओपन होगा तो हमें क्या करना है, यूनिट सेट करना है अपने ड्राइंग का यूनिट। तो हम क्या करेंगे, हमारे कमांड बार में जाएंगे, ठीक है, और क्या टाइप करेंगे, UNITS, यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स आएगा तो आपका डेसिमल मैं सेट कर रहा हूँ, प्रिसीजन 40 लेता हूँ मैं, डेसिमल डिग्री है। ठीक है, इसके बाद इंचेस को मैं चेंज करके कर रहा हूँ यहाँ पे मिलीमीटर, क्योंकि मैं अभी मिलीमीटर में काम करूँगा। तो यहाँ पे इतना होने के बाद आपको करना है ओके। इसके बाद हम लोग एक सिंपल, कल हमने पी लाइन पढ़ा था, आपको याद होगा तो पी लाइन क्या था, पी लाइन एक कंटिन्यूस लाइन था। पी लाइन से आप कितने भी लाइंस बना लें एक साथ तो वो सब क्या कहलाते हैं, आपके एक ऑब्जेक्ट ही कहलाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मैं पी लाइन के सहायता से अभी मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पी लाइन का शॉर्टकट की क्या होता है, PL। ठीक है, आप PL यहाँ कमांड बार में टाइप करोगे तो पॉली लाइन का यहाँ पे आ जाएगा पी लाइन। या तो आप सिंपल पूरा पॉली लाइन भी लिख सकते हैं या पी लाइन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, पॉली लाइन यहाँ पे लिख लिया अपन। फिर ये पूछता है क्या, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अपन बनाते हैं रेक्टेंगल 10 mm इंटू नीचे करेगा पर 10x5 पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, फिर 10 mm, फिर ऊपर कितने जाना है अपने को, 5, या आप सीधा यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, मुझे इस रेक्टेंगल का मल्टीपल कॉपी करना है। क्या करना है, इस रेक्टेंगल का मल्टीपल कॉपी नहीं, पहले अपन इस रेक्टेंगल को मूव कर दें। मूव के बाद अपन कॉपी कमांड पढ़ेंगे। मूव क्योंकि थोड़ा मूव के बाद अपन कॉपी कमांड पढ़ेंगे, क्योंकि कॉपी जो है मूव से थोड़ा इंटर रिलेटेड करता है। अपन डिफरेंस भी बता देंगे कि मूव क्या होता है और कॉपी क्या होता है। तो मूव कमांड क्या होता है, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को इस स्थान से किसी दूसरे स्थान परमानेंटली ही उसे यहाँ से वहाँ हटाना है तो अपन कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, मूव। इसको मैं सीधा से सीधा क्या करूँगा, यहाँ इस स्पेस से मैं किसी भी और स्पेस पे से मूव कर सकता हूँ। इससे अपने स्थान से परमानेंट कहीं भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मूव कमांड अप्लाई करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, MOVE। ठीक है, मूव कमांड आ गया। फिर मूव कमांड बार में लिखने के बाद आप दबाएंगे एंटर। फिर ये पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कि हमको कौन से ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, तो आपका जो मूव कमांड पहला क्या चीज़ पूछता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमें कौन से ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है। तो मुझे इस रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है। तो आपका ये छोटा सा बॉक्स बना होगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का, वो आप यहाँ पे ले जाएंगे बॉक्स के पास, और इस बॉक्स और रेक्टेंगल बॉक्स को यहाँ पे अपन क्लिक करते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे ऐसा क्लिक करके। फिर सेलेक्ट करने के बाद आपको दबाना है एक बार एंटर। ठीक है, एंटर दबाने के बाद आपको पूछेगा कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट, हमें एक बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है कि हमको अपने रेक्टेंगल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को किस पॉइंट से इसे मूव करना है। जैसे कि मैं ये कॉर्नर उठाता हूँ, ठीक है, इस कॉर्नर पे क्लिक मारते हैं तो इस कॉर्नर से अपन कहीं भी इसे किसी भी डिस्टेंस में हम इसे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका मूव कमांड काम करता है। आपका मूव कमांड कैसे काम कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने स्थान से परमानेंट किसी भी और स्थान पे इसे हटा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। थ्योरी में आप देख सकते हैं इसका मूव कमांड क्या होता है, द मूव कमांड इज यूज टू मूव ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर करंट लोकेशन बेस पॉइंट टू अ न्यू लोकेशन सेकंड डिस्प्लेसमेंट पॉइंट। क्लियर यहाँ तक का, जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को
सेलेक्ट करके जब एंटर दबाया तो पूछता है क्या है, बेस पॉइंट, इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है आपका, बेस पॉइंट लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा है, टू अ न्यू लोकेशन सेकंड डिस्प्लेसमेंट पॉइंट, फिर अपन किसी भी पॉइंट पर उसे मूव कर सकते हैं। तो मूव कमांड अप्लाई करने के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं AutoCAD में, हमको सिंपल कीबोर्ड में क्या करना है, एम एंटर करना है, ठीक है। एम एंटर करोगे तो मूव कमांड अप्लाई हो जाएगा, या कीबोर्ड में अपन क्या लिखेंगे, पूरा स्पेलिंग MOVE, मूव लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा मूव कमांड एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना ही बस लिखना है मूव कमांड में, नीचे के पार्ट्स को नहीं लिखना है आप लोगों को। इतना ही लिखा होगा इस पॉइंट से यहाँ से आपका कीबोर्ड तक का। इसके बाद आपको एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम इस टाइप का, ठीक है। पहला आपको एक ड्राइंग दिख रहा है, पहले ये इस पोजीशन में था, ओरिजिनल लोकेशन लिखा हुआ है। फिर इसे अपन क्या किए, ऊपर से टॉप पॉइंट पे अपन क्या कर रहे हैं, उसे क्लिक करके इसे न्यू लोकेशन पे से अपन मूव कर रहे हैं। तो ऐसा काम करता है आपका मूव कमांड। मूव कमांड के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉपी कमांड। कॉपी कमांड कैसे काम करता है पहले देख लेते हैं। जैसे कि इसी ऑब्जेक्ट को मेरे को मल्टीपल कॉपी करना है, 4 कॉपी करने हैं इसके, ठीक है। तो 4 कॉपी करने के लिए सबसे पहले मैं क्या दबाऊँगा, क्या टाइप करना है आपको कमांड बार में, COPY, कॉपी, ठीक है। इसका शॉर्टकट होता है CO। अगर आपको कॉपी कमांड को जल्दी से एक्टिव करना है तो अपन क्या करेंगे, सिंपल CO क्लिक आपका कीबोर्ड में लिखेंगे तो आपका कॉपी कमांड का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको दबाना है एंटर। लेकिन अभी अपन नए हैं तो अपन क्या करेंगे, बार बार आपको कमांड बार में पूरी स्पेलिंग लिखनी है। कॉपी लिख लिए, कॉपी के बाद आपको दबाना है एंटर। फिर ये पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को, आपको जो रेक्टेंगल दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे कॉपी करना है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। एक बार क्लिक कर दिया। फिर अगर मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो मैं उसे भी कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास अभी एक ही ऑब्जेक्ट है तो हमने एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करके एक बार दबाना है एंटर। फिर पूछता है क्या, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। देखेंगे आप कमांड बार में लिखा हुआ है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। हमें किस पॉइंट से इसे कॉपी करना है, सपोज जैसे कि मेरे को किसी भी पॉइंट का आप चूज़ कर सकते हो, चाहे ये कॉर्नर या ये वाला कॉर्नर या तो ये ऊपर वाला कॉर्नर, आप किसी भी पॉइंट का आप चूज़ कर सकते हो। कॉपी मतलब एक ही ऑब्जेक्ट का अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं। जो इस ऑब्जेक्ट को अपन कॉपी कर रहे हैं वो तो वहाँ पे रह गई, साथ ही साथ अपन कहीं और भी उसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये ऊपर वाला पॉइंट चूज़ किया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने अभी एक कॉपी किया इसका, फिर आपका सेकंड कॉपी भी कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये आपका मैंने थर्ड कॉपी कर दिया। तो ऐसे कैसे आप मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है, जैसे जैसे आपको ज़रूरत है आप उस कमांड से किसी भी ऑब्जेक्ट का मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि जब अपन बिल्डिंग प्लानिंग करते हैं या किसी भी टाइप का अपन ड्राइंग कर रहे हैं AutoCAD में, तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसका अपन हमको कॉपी करना पड़ता है, ठीक है। कॉपी क्यों, टाइम बचाने के लिए। कॉपी अपन क्यों कर रहे हैं, टाइम बचाने के लिए। मैं चाहता था यहाँ पे फिर से P लाइन से आपका एक और रेक्टेंगल बना सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, इसका कॉपी करके हमने क्या किया, अपना टाइम बचा लिया और जल्दी जल्दी अपन यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस कॉपी कमांड से अगर आपको एग्जीक्यूट होना है तो आपको दबाना है एक बार एंटर, ठीक है। तो एक बार आप एंटर दबाओगे तो आप यहाँ इस कमांड से आप एग्जीक्यूट हो सकते हो। तो इसका अपन थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं कॉपी कमांड का। देखेंगे आप, कॉपी कमांड क्या होता है, द कॉपी कमांड क्रिएट्स अ डुप्लीकेट सेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स सेलेक्टेड, ठीक है। जैसे कि ये बोल रहा है कॉपी कमांड इज यूज टू कॉपी या ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, या तो अपन इसलिए ऐसा लिख सकते हैं, द कॉपी कमांड क्रिएट्स अ डुप्लीकेट सेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स सेलेक्टेड। तो ये है आपका कॉपी कमांड का डेफिनेशन। फिर नीचे देखेंगे अपन, द कॉपी कमांड इज सिमिलर टू मूव कमांड। आपका कॉपी जो कमांड है वो मूव कमांड के सिमिलर ही है, ठीक है। कैसे सिमिलर है, इसमें कुछ सिमिलरिटी है। जैसे कि अगर आप कॉपी कमांड या मूव कमांड आप लोग अपने कीबोर्ड में टाइप करके एंटर दबाते हैं तो सबसे पहले चीज़ क्या पूछता है, दोनों कमांड क्या पूछ रहे हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू बी कॉपीड या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू बी मूव्ड। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या पूछता है, अगर आपने सेलेक्ट कर लेते हैं और एक बार एंटर दबा लेते हैं तो उसके बाद आपका जो कॉपी कमांड और मूव कमांड दोनों एक ही चीज़ पूछते हैं, सेलेक्ट अ बेस पॉइंट, ठीक है। अब जैसे कि आप सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, सेलेक्ट अ बेस पॉइंट। हमें कोई सा भी आपको बेस पॉइंट यहाँ पे चूज़ करना है जिससे कि हमको उसे कॉपी करना है या हम उस स्थान से मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा पूछता है, सेलेक्ट अ न्यू लोकेशन फॉर द न्यू कॉपी या सेलेक्ट अ न्यू लोकेशन फॉर द न्यू मूव सेंड मूव न्यू मूव, ठीक है। तो आपका 3 चीज़ यहाँ पे आपका सिमिलर है दोनों कमांड के बीच में, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द बेस पॉइंट एंड सेलेक्ट अ न्यू लोकेशन टू द न्यू कॉपी। यहाँ पे अपन इस प्रकार से इसका थ्योरेटिकल पार्ट लिख सकते हैं, बहुत अच्छा थ्योरी लिखा हुआ है। इसके बाद कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है कॉपी और मूव के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड मूव कमांड्स, द मूव कमांड्स मेरली मूव्स द ऑब्जेक्ट टू अ न्यू लोकेशन। मतलब आप सिंपल ये समझ सकते हैं, मूव कमांड से क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का परमानेंट स्थानांतरण होता है, परमानेंट उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन कॉपी कमांड में क्या होता है, हम जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे हैं वो तो अपने स्थान पे
पे है ही, लेकिन हम उसे दूसरे स्थान पे भी मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। द कॉपी कमांड मेक्स अ कॉपी एंड यू सेलेक्ट द लोकेशन फॉर अ न्यू कॉपी। ठीक है, तो ये था आपका कॉपी का डेफिनेशन, थ्योरेटिकल पार्ट, इतना हमको लिखना है। इसके बाद जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि हम अपने कॉपी कमांड को कैसे एक्टिव कर सकते हैं। ये रीबॉर्न वाला पोर्शन मत लिखना, रीबॉर्न वाला आपका शॉर्टकट कीज में आ जाता है। जैसे कि ऊपर में आपका पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका कॉपी मूव का ऑप्शन यहाँ पे रहता है, तो वो रिबॉर्न वाला पार्ट में दिखना। सिंपल अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट द कॉपी कमांड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे, कीबोर्ड में हम लोग क्या लिखेंगे, CO, या सिंपल आप पूरे स्पेलिंग लिख सकते हो COPY, कॉपी। तो यहाँ से अपन कॉपी कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद इतना ही लिखना है। इसके बाद आपको कुछ डायग्राम बनाने हैं, जैसे कि ये आपको डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने मूव कमांड में डायग्राम बनाया था, वैसे ही आपको कॉपी कमांड में भी डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सिंपल आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, यही सब चीज़ लिखना है। जैसे कि इस रेक्टेंगल का ओरिजिनल पोजीशन ये था, लेकिन कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर दिया हूँ। ठीक है, ये डायग्राम बना सकते हैं, या तो ये नीचे वाला अपन डायग्राम बना सकते हैं। किसी एक रेक्टेंगल का हमने यहाँ पे 3 कॉपी कर दी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने कॉपी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले, जब अपन ड्राइंग में आएंगे, बिल्डिंग प्लानिंग में आएंगे, किसी भी टाइप की ड्राइंग में आएंगे, तो कॉपी कमांड का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। मैं आपको एक एक करके सब चीज़ बताऊँगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कमांड है, ये था आपका मूव और कॉपी। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारा रोटेट। रोटेट क्या होता है, जैसे कि आप अपना फ़ोटो खींचते हो कभी कभार अपने मोबाइल पे, तो मोबाइल पे कभी कभार क्या होता है, हमको लेना होता है तो पोर्ट्रेट, लेकिन वो एक्चुअल में हो जाता है लैंडस्केप। तो अपन क्या करते हैं, उसको रोटेट करते हैं। रोटेट 90 डिग्री, या रोटेट 90 डिग्री मतलब रोटेट या तो आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो। वैसे ही हम अब हमारे ऑब्जेक्ट्स को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। अगर हमने अपना डायग्राम गलत बना दिया है, हमने उसको सही एंगल नहीं दिया, सही रोटेशन नहीं दिया है, तो हम इस कमांड के ज़रिए बाद में उसे रोटेशन दे सकते हैं, उसका अपन एंगल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो रोटेट कमांड कैसे काम करता है आप यहाँ पे देखेंगे। पहले प्रैक्टिकल करते हैं, फिर अपन थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, इरेज करूँगा बाकी 3 को। तो इरेज के लिए अपन क्या करेंगे, इरेज कमांड टाइप करेंगे, इरेज, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू बी इरेज। तो पहला ऑब्जेक्ट मैं इसे इरेज करना चाहता हूँ, दूसरा इसे, और तीसरा इस वाले पॉइंट को। इसका बाद मैं दबाऊंगा एंटर, तो ये हो गया इरेज। सिंपल, जैसा अपन इरेज कमांड सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि इस रेक्टेंगल को मुझे 30 डिग्री में इंक्लिनेशन देना है। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे आपका कमांड बार में रोटेट लिखेंगे। क्या, रोटेट का पूरा स्पेलिंग, रोटेट कमांड का शॉर्टकट की होता है RO। ठीक है, क्या होता है, RO। तो अपन सिंपल RO लिखेंगे तो भी रोटेट आ जाएगा, लेकिन हमें फुल स्पेलिंग लिखना है, ROTATE, रोटेट। रोटेट कमांड बार में लिखने के बाद आपको दबाना है एंटर। फिर ये पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको कौन से ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये अभी हमने एक ऑब्जेक्ट क्लिक किया है। ऐसे ही हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, तो उसे एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करके, मतलब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके आपको दबाना है एंटर। ठीक है, फिर पूछता है बेस पॉइंट, आपको कौन से बेस पॉइंट से अपने ऑब्जेक्ट को, जो ये ड्राइंग दिख रहा है रेक्टेंगल है, उसे रोटेशन देना है। ठीक है, आप यहाँ से रोटेशन दे सकते हैं, किसी भी पॉइंट से आप रोटेशन दे सकते हैं। तो जैसे कि मुझे इस पॉइंट से मेरे को रोटेशन देना है, 30 डिग्री इंक्लिनेशन देना है, तो मैंने क्या करूँगा, मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस पॉइंट को यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक कर दिया, उसके बाद देख सकते हैं आप, ये रोटेशन आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, दिख रहा है आप लोग को। अपन कैसे भी इसका मूवमेंट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का। इसके बाद रोटेशन अभी हुआ नहीं है। ठीक है, मैं अभी बस ऐसे ही आपको इसको घुमा के दिखा रहा हूँ। अगर मुझे 30 डिग्री में इंक्लिनेशन करना है, तो सिंपल मैं कमांड बार में लिखूँगा कितना, 30, फिर एंटर। तो ये हो गया आपका रोटेट। ठीक है, इतना आसान है आपका रोटेट कमांड। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे भी, किसी भी एंगल पे अपन रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अब मैं आपको दिखाता हूँ रोटेशन। जैसे कि अपन अंडो करते हैं, पुराने डायग्राम पे आते हैं। रोटेट में ही एक और ऑप्शन है। रोटेट में क्या ऑप्शन है देखेंगे। रोटेट कमांड डालेंगे अपन पहले, RO शॉर्टकट की, किस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, मुझे इस रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, तो मैं इसे क्लिक करूँगा, फिर एंटर, फिर आपका बेस पॉइंट। ठीक है, फिर अगर आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी रखना है और रोटेट ऑब्जेक्ट भी रखना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी
कॉपी ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कॉपी को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वो ओरिजिनल भी रहेगा और आप एक नए ऑब्जेक्ट को भी 30 डिग्री में यहाँ पे इंक्लाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैं, ओरिजिनल भी अपनी जगह पे है और आपका भी अपन जो रोटेट किया है वो भी आपका रोटेशन हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग हमारा रोटेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। रोटेशन का बहुत ज़्यादा ही यूज़ है, मैं आपको ड्राइंग बनाएंगे तो इसका आपको मतलब समझ आएगा कि कितना यूज़ होता है रोटेट कमांड का, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो रोटेट कमांड का अपन डेफिनेशन देखते हैं। रोटेट कमांड क्या होता है? द रोटेट कमांड इज यूज टू रोटेट ऑब्जेक्ट्स अराउंड द बेस पॉइंट। आफ्टर सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड द बेस पॉइंट यू विल एंटर द रोटेशन एंगल फ्रॉम इट्स करंट रोटेशन एंगल एंड सेलेक्ट अ रेफरेंस एंगल फॉलोड बाय द न्यू एंगल। जैसे कि हमने जैसे प्रैक्टिकल किया सेम टू सेम वैसे थोड़ी लिखा है। अगर आप प्रैक्टिकल करते हो किसी भी चीज़ का, जैसे अपन ऑटोकैड में किसी कमांड का प्रैक्टिकल करते हैं तो हम उस कमांड का थ्योरी भी आराम से लिख सकते हैं। तो रोटेशन कमांड क्या होता है? जैसे कि हमने किया अभी, रोटेशन कमांड किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए यूज़ होता है। कहाँ से? किसी बेस पॉइंट से, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को उसके बेस पॉइंट से हम उसे रोटेट कर सकते हैं। बेस पॉइंट क्या होता है? आप कोई से भी अपने ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट को आप अपना बेस पॉइंट मान सकते हैं, चाहे वो कॉर्नर हो, चाहे वो मिड पॉइंट हो, चाहे वो इंटरसेक्शन पॉइंट हो, कोई सा भी पॉइंट पर अपन क्या कर सकते हैं, अपना बेस पॉइंट चूज़ कर सकते हैं और उस बेस पॉइंट से हम किसी भी एंगल में उसे रोटेट कर सकते हैं। किसी भी एंगल में, या तो किसी भी एंगल में, या तो आपके पास कोई पर्टिकुलर एंगल होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो आप वहाँ पे 60 डिग्री टाइप करेंगे तो वो 60 डिग्री एंगल में वो आपका जो कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन थ्योरी लिखा हुआ है। रोटेशन में भी दो टाइप का रोटेशन है, एक पॉजिटिव रोटेशन होता है, एक नेगेटिव रोटेशन होता है। पॉजिटिव मतलब काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज हो गया यहाँ पे, और एक आपका नेगेटिव रोटेशन एंगल रिवॉल्व्स द ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज है और एक है क्लॉकवाइज। इसके बाद है आपका, हम लोग आपका रोटेट कमांड हम हमारे ऑटोकैड में कैसे अप्लाई करते हैं? सिंपल, आपको कमांड बार में जाना है और कीबोर्ड में लिखना है कमांड बार में, ठीक है। तो कीबोर्ड में हमको टाइप करना है क्या? रोटेट, पूरा स्पेलिंग लिखेंगे ROTATE, रोटेट, ठीक है। तो रोटेट कमांड लिख सकते हैं, या तो आप सिंपल क्या करेंगे, RO यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। RO लिखेंगे और वहाँ पे एंटर दबाएंगे तो आपका रोटेट कमांड अप्लाई हो जाएगा। इतना ही थ्योरी लिखेंगे जितने आपको दिखा रहा हूँ मैं, नीचे का थ्योरी मत लिखना। इसके बाद हमको ये ड्राइंग बनाना है, आपको जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पे ड्राइंग, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि अपन रेक्टेंगल बनाते हैं रेक्टेंगल, वैसे कि आप यहाँ पे रेक्टेंगल बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा निकाल दिया यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, आपका बिफोर ऑब्जेक्ट ऐसा था, रोटेशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट ऐसा हो गया, तो अपन ऐसा दो डायग्राम बनाएंगे बिफोर और आफ्टर का, ठीक है। तो रोटेट कमांड। इसके बाद नेक्स्ट कमांड अपन देखेंगे, सॉरी ये जो नीचे दिखा रहा हूँ उसको मत लिखना, हमको बस ये वाला पार्ट लिखना है जितना मैं आपको बताया, ये जो आपको दिख रहा है। इसके बाद हमको बनाना है डायग्राम, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट कमांड है हमारा ट्रिम। ट्रिम क्या होता है? इरेज, जैसे आपका जैसे इरेज कमांड था ना किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए, वैसे ही आपका कमांड है ट्रिम। ट्रिम भी क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकता है, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस है। जैसे कि आप लोग ट्रिम करते हो, अपनी दाढ़ी को करते हो ट्रिम, जैसे मैं भी करता हूँ ट्रिम। ट्रिम कैसे करते हैं? ट्रिम मतलब आपको पूरा नहीं उड़ाना है, आपको अपनी दाढ़ी को, अपने बियर्ड्स जो हैं आपके, उसको पूरा नहीं उड़ाना है। उसे अपन क्या करेंगे, हल्का हल्का ट्रिम करते हैं, मतलब कुछ पॉइंट पे। इरेज कर रहे थे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा ही डिलीट हो जा रहा है। अगर मैं इसको अपने इरेज करूँगा तो क्या होगा, पूरा चिकना हो जाएगा, पूरा का आपका जीरो ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे ट्रिम करना है, ट्रिम मतलब आपको पूरा ट्रिम नहीं करना है, कुछ हिस्सा छोड़ना है। तो यही चीज़ इसका एग्जांपल समझ सकते हैं अपन, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिम कब यूज़ करेंगे, जब मुझे पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं करना है, मुझे कुछ उसके पार्ट्स ही डिलीट करने हैं, तो हम लोग कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, ट्रिम कमांड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि अभी आपको जो ये डायग्राम दिख रहा हुआ है, यहाँ पे एक जो ये बॉक्स बना हुआ है, ये P लाइन के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट जो बना रहा हूँ मैं, वो लाइन कमांड के द्वारा मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है। लाइन कमांड लेते हैं और यहाँ से मैं अपन क्या बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। सेम टू सेम वैसे ही 10 mm, फिर आपका 5 mm, फिर यहाँ पे अपन क्लोज करेंगे, ठीक है। तो आपको जो लेफ्ट साइड वाला डायग्राम दिख रहा है वो लाइन कमांड के द्वारा बना हुआ है, और राइट साइड वाला आपको जो डायग्राम दिख रहा है वो P लाइन के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ अपन करेंगे। मैं आपको इरेज कमांड का यहाँ पे एग्जाम्पल देके दिखा रहा हूँ, मैं इरेज से कैसे, मतलब आपका P लाइन जो है इरेज में कैसे डिलीट होता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल इरेज कमांड डालेंगे, ERASE, इरेज कमांड बार में लिखेंगे और दबाएंगे एंटर। तो जैसे कि अगर आप
इस ऑब्जेक्ट में क्लिक कर देंगे, जो लाइन कमांड से जो मैं रेक्टेंगल बनाया हूँ, अगर इसमें अपन किसी लाइन को क्लिक करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो जाएगा। जैसे कि मैं ये किया तो ये आपका डिलीट हो गया। लेकिन ऐसे ही अगर मैं पी लाइन वाले जो रेक्टेंगल बने हुए हैं उसके ऊपर वाले अगर ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पी लाइन कैसा लाइन होता है, एक कंटिन्यूस लाइन होता है। पी लाइन में अगर नंबर्स ऑफ लाइन अपन अटैच किए हुए हैं तो सब एक ही ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो अपन जैसे कि अभी इरेज करके दिखाता हूँ आपको पी लाइन वाले रेक्टेंगल को, तो क्या होगा अगर मैं ये ऊपर वाला लाइन चूज़ करता हूँ और एंटर दबाता हूँ तो आपका पूरा ही डिलीट हो जा रहा है, ठीक है। मतलब पी लाइन में अगर मुझे किसी एक लाइन को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे इरेज कमांड यूज़ नहीं कर सकता, मुझे कौन सा कमांड यूज़ करना पड़ेगा, ट्रिम कमांड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस समझ सकते हैं। अगर आपको किसी लाइन वाले पार्ट को डिलीट करना है, मिटाना है, रिमूव करना है तो अपन इरेज कमांड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्लोज ऑब्जेक्ट है, क्लोज ऑब्जेक्ट मतलब पूरा कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट है, तो अपन उसे क्या करेंगे, जैसे आपका कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, पी लाइन से अपन कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वैसे ही मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, पी लाइन को ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिम करके मैं दिखाता हूँ। जैसे कि इसी को ऐसे ही, जैसे आपको ये लाइन वाला डायग्राम दिख रहा है, लाइन के ऊपर वाले मैं पार्ट को इरेज किया था, वैसे ही अगर मुझे ये पी लाइन के द्वारा रेक्टेंगल बना हुआ है, इसे मुझे अगर इरेज करना है ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है, ऊपर वाले लाइन को अपने को इरेज करना है, तो अपन कौन सा कमांड यूज़ करेंगे यहाँ पे, ट्रिम, TRIM, ट्रिम, ठीक है। ट्रिम दबाने के बाद बोलता है ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मुझे इस ऑब्जेक्ट में ऊपर वाले पार्ट को डिलीट करना है, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने दबाऊंगा एंटर, फिर पूछता है ये क्या आपको कौन से लाइन को डिलीट करना है, ठीक है। तो मुझे ये ऊपर वाला लाइन डिलीट करना है, ठीक है। तो मैंने बस उसमें क्लिक किया और वो डिलीट हो गया। सिंपल है ये, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इरेज और ट्रिम में ऐसा डिफरेंस बता सकते हैं। इरेज कमांड से हम किसी भी लाइन को जो डिसकंटिन्यूस है उसे अपन डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ट्रिम में क्या होगा, आपका जो कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट है, कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट के किसी भी पार्ट को आप आराम से डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रिम ही मैक्सिमम यूज़ होता है, ठीक है। इरेज तो मिनिमम यूज़ होता है, लेकिन ट्रिम आपका मैक्सिमम यूज़ होता है, ठीक है। तो ये लाइन वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे एक और आपको एक, जैसे कि ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद मैं आपको ट्रिम का डेफिनेशन दिखाता हूँ। ट्रिम कमांड क्या होता है, द ट्रिम कमांड इज यूज टू ट्रिम एन ऑब्जेक्ट टू अ कटिंग एज, ठीक है। यू फर्स्ट सेलेक्ट द कटिंग एज एंड सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट यू वांट टू ट्रिम। इसमें ये बोल रहे हैं अगर हमको ट्रिम कमांड यूज़ करना है तो पहले हमारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। फिर उस ऑब्जेक्ट में किस पोर्शन को आपको ट्रिम करना है, तो वो ऑब्जेक्ट वो पोर्शन को आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो वाला पार्ट आपका ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट यू वांट टू ट्रिम, उसके बाद लिखा है द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रिम मस्ट एक्चुअली इंटरसेक्ट द कटिंग एज और कुड इंटरसेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट वेयर इन्फिनाइट लेंथ। जैसे कि इसका मतलब ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइन कमांड यूज़ कर रहे हैं, पी लाइन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। पी लाइन कमांड यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक लाइन बनाया, ठीक है, कितने mm का, 20 mm का एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन गया 20 mm लाइन। मुझे इसे 20 से काटना है, ठीक है, 20 से इसे तोड़ना है 2 भाग में, ठीक है। मेरे को ये राइट साइड वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ट्रिम करूँगा। तो ट्रिम करने के लिए आपको ज़रूरत है किसी इंटरसेक्शन पॉइंट की, ठीक है। तो इस लाइन में आपको कोई सा भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इरेज कमांड यूज़ करता हूँ तो इरेज कमांड में ये पूरा लाइन ही डिलीट हो जाएगा, और ट्रिम में भी ये ट्रिम नहीं होगा 20 से, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले अगर इस ऐसे टाइप का हमारे पास डायग्राम आता है जैसे 20 से हमें तोड़ना है, साइड वाले भाग को हमको रिमूव करना है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले लाइन पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट डालेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट ले आता हूँ, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब मुझे ये राइट साइड वाले पार्ट को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, ट्रिम आपका क्लिक किए, ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू बी ट्रिम, हो गया। उसके बाद 1 मिनट आप ट्रिम कमांड दबाइए, ठीक है, और ये वाले पोर्शन को हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपको सिंपल यहाँ पे ट्रिम कमांड अप्लाई करना है, ठीक है। ट्रिम कमांड में आप लोग जैसे TRIM लिखें, तो ट्रिम कमांड दबाने के बाद आपको एक बार एंटर दबाए, फिर आपको एक बार और एंटर दबाना है, ठीक है। 2 बार यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए यहाँ पे 1-2 बार एंटर दबाना है। एंटर दबा दिए, उसके बाद मुझे ये वाले पोर्शन को डिलीट करना था, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और वो पोर्शन आपका डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो अगर एक कंटिन्यूस लाइन का एक लाइन रहेगा या पी लाइन रहेगा, उसे अगर हमें 20 से तोड़ना है, 20 से आधे वाले पार्ट को हमको रिमूव करना है, तो अपन क्या करेंगे, कोई से भी एक इंटरसेक्शन लाइन हमारे पास होना चाहिए, इंटरसेक्शन एज होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ट्रिम कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट्स टू बी ट्रिम्ड मस्ट एक्चुअली इंटरसेक्ट द कटिंग एज और कुड इंटरसेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट्स वेयर इन्फिनाइट इन लेंथ।
ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हम लोग हमारे ट्रिम कमांड को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, तो कीबोर्ड में हमको लिखना है ट्रिम, पूरा स्पेलिंग लिख सकते हैं TRIM, या तो अपन ट्रिम लिख के एंटर दबाएंगे, या तो अपन इसका शॉर्टकट की होता है क्या TR, आप TR लिखोगे और एंटर दबाओगे तो ट्रिम कमांड एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको डायग्राम बनाना है, नीचे वाला पार्ट मत लिखना, ये ऊपर वाला पार्ट जितना मैं पढ़ के बताऊँ आप लोगों को, बस इतना आप नोट्स में लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे कि आपको एक ड्राइंग दिख रहा है छोटा सा, ठीक है, ये ड्राइंग हमको बनाना है। देख सकते हैं 2 लाइन थे, 2 लाइन को एक इंटरसेक्शन लाइन से कट किया गया है, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू ट्रिम, यहाँ पे पॉइंट टू लिखा हुआ है, तो इस वाले हमको इस प्रकार से अपन यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं बिफोर ट्रिम और आफ्टर ट्रिम का। ठीक है, तो ये था आपका ट्रिम कमांड। बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा ट्रिम कमांड, आप देखेंगे जब अपन बिल्डिंग प्लानिंग करेंगे, प्लान बनाएंगे, तो ट्रिम का मैक्सिमम यूज़ होगा, मैक्सिमम, इरेज तो होता नहीं है, लेकिन ट्रिम का आपका मल्टीपल यूज़ होने वाला है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कमांड है एक्सप्लोड कमांड देखेंगे। एक्सप्लोड कमांड बहुत ही बेहतरीन कमांड है। ठीक है, देखेंगे अपन एक्सप्लोड करके, एक्सप्लोड कमांड देखेंगे। जैसे कि एक जो कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जैसे कि पी लाइन क्या था, एक कंटिन्यूस लाइन था। आप हम कल डेफिनेशन पढ़े हैं, पी लाइन क्या है, एक कंटिन्यूस लाइन है। अगर वो पी लाइन से अपन कितना भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं कैसे भी एंगल पे, तो वो एक ही ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन किसी क्लोज ऑब्जेक्ट को उसके मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ने के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, एक्सप्लोड कमांड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पी लाइन से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं पी लाइन से यहाँ पे कुछ भी एक रेक्टेंगल बनाया, और इसे मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया, एक रेक्टेंगल बन गया। अगर आप इसे क्लिक करते हो तो क्लिक करने पे पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लिक हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ही, जैसे कि मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको क्लिक करने पे क्या है, ये क्या पूरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक लाइन से बना हुआ है। आपको दिख तो रहा है यहाँ पे 4 लाइन, लेकिन वो पूरा क्या है, एक लाइन की तरह काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि सेलेक्ट करने पर ये पूरे ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लिक हो जा रहा है। लेकिन इसी को मुझे 4 पार्ट में तोड़ना है। ठीक है, मतलब ये जो कॉर्नर्स हैं, इस कॉर्नर से मुझे हर एक पॉइंट को ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए आपके पास एक कमांड होता है, वो है एक्सप्लोड। आप सिंपल कमांड बार में जाएंगे, वहां पे लिखेंगे EXPLODE, एक्सप्लोड लिख सकते हो। ये इसका फुल नेम है, इसका शॉर्टकट की है ओनली एक्स। ठीक है, बस आप एक्स लिखोगे तो यहाँ पे एक्सप्लोड आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ऐसे दो तरीके से हमारे एक्सप्लोड कमांड का एक्टिव कर सकते हैं। या तो आप पूरा स्पेलिंग लिखोगे EXPLODE, या तो आप सिर्फ एक्स लिखेंगे तो एक्सप्लोड कमांड आ जाएगा। फिर आपको दबाना है एंटर। तो ये पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस वाले ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है, एक्सप्लोड करना है, मुझे हर कॉर्नर से इस ऑब्जेक्ट को तोड़ना है। तो मैंने कर दिया, उसके बाद एक बार एंटर। आप जैसे ही एंटर दबाओगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है पूरा हर कॉर्नर से टूट चुका है। जैसे कि मैं आप इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको, ऊपर वाला लाइन अलग सेलेक्ट हो रहा है, साइड वाला लाइन अलग सेलेक्ट हो रहा है। इस प्रकार से आपका जो क्लोज ऑब्जेक्ट है वो हर एक कॉर्नर पॉइंट से टूट जाएगा अगर आप एक्सप्लोड कमांड यूज़ करते हैं तो। ठीक है, तो ऐसे अपन एक्सप्लोड कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सप्लोड कमांड का आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। द एक्सप्लोड कमांड चेंजेस एक्सप्लोड एन ऑब्जेक्ट इनटू अ प्रिमिटिव्स ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, अ रेक्टेंगुलर इज ओरिजिनली वन ऑब्जेक्ट। जैसे कि अभी हमने पी लाइन के द्वारा एक रेक्टेंगल बनाया था जो कि एक ऑब्जेक्ट था। जब मैं इसको जब टच कर रहा था तो पूरा आपका लाइन ही टच हो रहा था, पूरा पी लाइन का रेक्टेंगल वहाँ पे टच हो रहा था। लेकिन इसी को मेरे को 4 भाग में बांटना है, तो मैं एक्सप्लोड कमांड यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अ रेक्टेंगल इज ओरिजिनली वन ऑब्जेक्ट, इफ़ यू एक्सप्लोड इट चेंजेस into 4 lines। ठीक है, विजुअली यू विल नॉट बी एबल टू सी द चेंजेस अनलेस यू सेलेक्ट वन ऑफ द लाइंस। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, आपको यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है, आपको पता नहीं है कि ये एक्सप्लोड हुआ है कि नहीं। तो एक्सप्लोड पता करने के लिए हमको सिंपल कोई से भी लाइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर वो सिंगल लाइन यहाँ पे टच हो रही है, सिंगल लाइन यहाँ पे सेलेक्ट हो रही है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सप्लोड हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मतलब विजुअली हमको समझ नहीं आएगा, देखने से हमको समझ नहीं आ रहा है वो एक्सप्लोड हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल टच करेंगे। टच करने पर आपको समझ आ जाएगा कि ये लाइन अलग से टच हो रही है, तो मतलब ये आपका जो ऑब्जेक्ट आप एक्सप्लोड करना चाहते थे वो आपका सक्सेसफुली एक्सप्लोड हो चुका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। वैसे ही आपको फिर बताया गया कि एक्सप्लोड कमांड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लोड कमांड के लिए रिबॉन को नहीं लिखना है, हमको लिखना है कीबोर्ड वाला पॉइंट। कीबोर्ड में हम क्या लिखेंगे, सिंपल एक्स और एंटर दबाएंगे तो आपका एक्सप्लोड कमांड एक्टिव हो जाएगा। या तो आप पूरा EXPLODE लिखोगे, पूरे स्पेलिंग लिखोगे और एंटर दबाओगे तो आपका एक्सप्लोड कमांड यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट अपन लिखेंगे। इसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे अपन। बिफोर एक्सप्लोड ये वन ऑब्जेक्ट था, आफ्टर एक्सप्लोड ये 4 ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब 4 लाइन यहाँ पे बन गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एक्सप्लोड कमांड का यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास से कुछ नए कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ड्राइंग अच्छा दिख रहा है, ये भी ड्राइंग बनाना आप बिफोर एक्सप्लोड और आफ्टर एक्सप्लोड वाला, इसके बाद ये भी लाइन अपन बनाएंगे। ठीक है, ड्राइंग अच्छा है ये वाला। पहले बिफोर एक्सप्लोड में अगर मैं क्लिक कर रहा था तो पूरा ऑब्जेक्ट क्लिक हो रहा था, लेकिन आफ्टर एक्सप्लोड में किसी लाइन पे मैंने क्लिक किया तो सिर्फ वही लाइन वहाँ पे आपकी सेलेक्ट होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू।